देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। सभी को मेरी राम राम। और जो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, जोगिंदर सिंह जी सरपंच, और भाजपा किसान मोर्चा के जो डिस्ट्रिक्ट कैथल के गुरनाम जी, सुरेंद्र जी, सतपाल टोंठा जी, संजीव रशीना जी, क्रिस पूर्व सरपंच जी, भाई जो ये क्रिस है इन्होंने पूरा साथ दिया, पूरा सहयोग दिया पूरे इलेक्शन में। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने छोटे भाई का। हरदीप नंबरदार जी, शिषपाल जी, मिया सिंह जी एक्स सरपंच, जयप्रकाश जी, बलदेव जी, रामलाल जी, प्रदीप राणा जी, सुनील नंबरदार जी, रघुवीर फौजी जी, साहब सिंह फड़ सरपंच जी, और बाकी जितने भी यहाँ पे हमारे अधिकारी आए हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे इस जो डेवलपमेंट जो मिशन है हमारा, उन्हें हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों से, जैसे हमने एक ही बात से वोट मांगी थी, वो थी डेवलपमेंट, कि भाई हमने अपने पुंडरी हलका को डेवलप करना है, इसलिए आप मुझे वोट दीजिए। शायद मैं आप लोगों को याद है या नहीं है, लेकिन मुझे याद है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द था, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और डेवलपमेंट होगी कैसे इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। डेवलपमेंट अकेला विधायक नहीं कर सकता, उसके साथ सरपंच का सहयोग जरूरी है, वो सरपंच के साथ पंचों का सहयोग जरूरी है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डेवलपमेंट में किसने वोट दी, किसने नहीं दी, ये मैटर क्लोज कर दीजिए। अगर हमने सबने मिलकर आगे बढ़ना है, अगर हमने अपने गांव को आगे बढ़ाना है, अपने पुंडरी हलके को आगे बढ़ाना है, तो हमने इस बात को खत्म कर देना है कि भाई मैंने वोट नहीं दी थी या उसने दी थी, तो बोलेगा जी वो भाई उसने दी थी, आप उसके पास क्यों गए हैं। अब जो विधायक हूं मैं पूरे हलके का हूं, किसी एक व्यक्ति का विशेष का नहीं हूं। ये बात आप लोग प्लीज अच्छे से समझ लीजिए। और बिना सरपंच पंच के जो मैं गांव में काम करना चाहता हूं वो पॉसिबल नहीं है। सरपंच गांव का मुखिया होता है और गांव की सारी समस्याएं उसको ज्यादा पता होती है। मैं सरपंच साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, सरपंच साहब आप इस गांव की जितनी भी समस्याएं हैं आप मेरे पास आइए, मुझे बताइए, मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूं। मुझे पूरे पुंडरी हलके का विकास करना है। साथ में मेरे अधिकारी आए हुए हैं, आपको जो भी समस्याएं हैं जो आपने मेरे को दी है लिखित में, उनमें से टॉप 3, क्योंकि देखो हर गांव में कम से कम 10-10, 15-15 समस्याएं हैं। हमने पहली 3 समस्याओं पे सबसे पहले काम करना है। हम 4 महीने बाद फिर आएंगे, पहले जो 3 समस्याएं पूरी होंगी फिर अगले 3 फिर पकड़ेंगे। हमारे अगले 5 साल इसी काम के लिए हैं। हमने सिर्फ एक ही बात पे काम करना है, वो सिर्फ डेवलपमेंट पे। इसके अलावा हमने कहीं काम नहीं करना, न किसी से कोई बात करनी है। सरपंच इस इलेक्शन में बताता हूं कि सरपंच कहते हैं भाई ये तो उस पार्टी में गया था, उस पार्टी को समर्थन दिया था, वो बात खत्म हो गई है। मैं मेरे मीडिया के साथी हैं, ये भी सुन रहे हैं, मैं इसके माध्यम से भी उन सरपंचों को बताना चाहता हूं कि आप अपने दिल में कोई भी द्वेष ना रखिए कि आपने मुझे वोट दी थी या नहीं दी थी। अब सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। हम सब ने मिलके एक अच्छा हल्का बनाना है, एक डेवलप हल्का बनाना है, जहां पे शिक्षा नंबर 1 पे रहे, स्वास्थ्य नंबर 1 पे रहे, इंसानियत नंबर 1 पे रहे, भाईचारा नंबर 1 पे रहे। मैं ऐसा हल्का बनाना चाहता हूं। और जो समस्याएं सरपंच साहब ने मुझे लिख के दी हैं, कल से नहीं आज से ही उस पर काम शुरू होगा, मैं ये वादा करके भी जाऊंगा। सरपंच साहब को भी वादा करना पड़ेगा कि गांव में जितने भी डेवलपमेंट हैं सबको एक नजर से देख के, किसी को भी विशेष जाति से या विशेष बिरादरी से ना तोला जाए, सबका समान भावना से विकास किया जाए, तभी पूरे गांव का विकास होगा। और इसमें सबसे मुख्य सफाई। मैं सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सफाई पे विशेष ध्यान दें। मैंने देखा भी है इस गांव में अच्छी सफाई है, लेकिन अभी कमियां हैं।
और भी हमें सफाई करनी है। हम विशेष सफाई अभियान पे हमारा सफाई अभियान सिर्फ महकमा मेरे पास है, बाकी महकमे हमारे डिपार्टमेंट में जो दूसरे लड़के हैं उनके पास है, लेकिन सफाई अभियान सिर्फ मेरे पास है। मुझे पता है कि सफाई अभियान की क्या महत्वता है, तो हमने सफाई अभियान पे विशेष ध्यान देना है। सफाई अच्छे से, गांव साफ सुथरे रहेंगे तो बीमारियां कम आएंगी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करने आया हूं कि अपना बेटा समझना। ये मसला विधायक बन गया कि भाई हमने तो वोट नहीं दी थी, अब उससे कैसे बात करें। मेरे 24 घंटे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं, किसी टाइम भी आइए, दिन में आइए, रात में आइए। मैं ये देखूंगा कि भाई ये कौन सी पार्टी से आया, मैं देखूंगा कि भाई मेरे हल्के से आया, बात खत्म, बस, इससे आगे कुछ नहीं है। अभी सरपंच साहब रिसेंटली कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे अधिकारी साथ में आए हुए हैं, अगर कोई अभी बताना है तो आप बता दीजिए, वो अभी नोट करेंगे और उस पर काम शुरू करेंगे। साथ में आए हुए हमारे पास। बताइए। हाँ जी भाई, वाटर सप्लाई किसके अंडर में आती है, वो इधर आइए प्लीज। ये सर वाटर की जो सप्लाई की प्रॉब्लम है यहाँ पे। मुझे सर तीन मेन डिमांड चाहिए, बाकी सारे डालूंगा प्रोसेस में। जो मैंने पूरी करवानी है पहले वो 3, 1, 2 ये 1 पे ही होगी, 2 पे ही होगी और 3 पे ही होगी। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी बलदेव जी, पूरे हल्के की समस्या है हमारे। हाँ, नायब तहसीलदार का तबादला करवाने हैं, क्या काम नहीं कर रहा, परेशान कर रहा जी। कौन है यहाँ पे, जिसमें नाम को तो मैंने भी नहीं मेरा भी। कौन है सर यहाँ पे तहसीलदार, कौन है नायब तहसीलदार, कौन है? नहीं मानता जी किसी की भी, कोई नहीं सर, के नंबरदार, पूरा हल्का सरपंच, पूरा हल्का के पटवारी, नौकरी हो रही है। गोपाल की तो पता इतना परेशान कर रहा है, इंस्पेक्शन होना चाहिए। ठीक है सर, ये नोट कर लीजिए। ये पुंडरी वाली भी समस्या है, दोनों नायब तहसीलदार की, पुंडरी की भी है, डांड की भी, दोनों बदलाएंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सर अगर उसमें नोट किया तो होगा सर। अभी उसमें है सर, ये सीधी स्मारक बोर्ड का बोल जो दिक्कत है। हां, एक लाइन बोर्ड का बोल जो। अच्छा जी, मैंने जो मेन समस्याएं हैं वो नोट कर ली है। ठीक है ना, कुछ समस्याएं थी जो अभी रिसेंटली ठीक होने वाली थी, उसको भी आगे बोल दिया कार्रवाई के लिए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज मिलजुल के अपने गांव को साफ सुथरा करें। आपको जब भी मेरी जरूरत है आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप तो बताइए कि ये समस्या है मेरे गाँव में, तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और जोर से बोलिए भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका हमारा काम बता रहे हैं आप। आप लोगों को धन्यवाद है जी, आप लोगों ने बनाया जी। एक हमारे गाँव में ठेके नहीं रहने चाहिए। शराब के ठेके हम तो पहले तो बात किया शराब पीवा और लगाइया के और एक माना मत सुन बताइए, अब सुन ले बस, मैंने पता सारा। ठेका गांव से कितनी दूर है? ठेका तो मेरे ख्याल में 500 मीटर की दूरी पे है मिनिमम। गांव में जो खुले खुले हैं उनके ऊपर हमने पहले भी एक्शन लिया, 1-2 जगह से तो हटा हुआ भी थी, कुछ है अभी।
तो हटाइए सर हाँ उनको। उसके ऊपर करेंगे इस बातचीत नहीं चल रही है आपको मेरी हमारी। हेल्प क्या चाहिए? नहीं आपकी हेल्प की जरूरत होगी, हम आपको जरूर याद करेंगे। ये पता है इसी इलेक्शन में शराब पीवा लगाइया के लड़ाई हाँ, बितावा सुन लो इस इलेक्शन में और सब मरेगा। मैं कच्चे मकान अकड़िया के पक्के होने चाहिए। मैं पहले बात करूंगा शराब की। हाँ। इस इलेक्शन में कोई नहीं कहा सतपाल जाम्बे ने एक भी बूंद बांटियो शराब की। मेरे पे इतने बार बोला भाई शराब दे दे, मैं हमें देंदा भाई, बोला हर जगह मैं हार जाऊंगा भाई, ठीक है ना। मैंने एक भी बूंद नहीं बांटी शराब की। और दूसरी बात रहेगी मकान की, ये मुख्यमंत्री आवास योजना आवेंगी, सरपंच साहब मेरे को लिस्ट बनाना ईमानदारी से, जिसका अगर वाक्य में डैमेज हो रहा है जरूरत है उन्हीं का नाम आएगा। बिल्कुल उनका हम नाम हो, किसी ठीक है ना, के फिर दबाव में सर्वे नहीं, करेंगे, हाँ। किसी के दबाव में डालना। ठीक है भाई मैंने कल ये वोट देवेगी मैं जो इसका पहले बनवा दूं लिस्ट ना। में नाम नहीं है उस पे डीसी मौका करके गई है, हाँ, मैडम आई थी, ठीक है, वो मौका करके गई है। देखिए भी जरूरतमंदों को ही दे रखे हैं। बस पहले अरे बनाएंगे भाई। मजदूरी चाहिए जी। मजदूरी तो मनरेगा 11 वगैरह में आउट करना पड़ेगा नहीं। मजदूरी तो मनरेगा चल रहा है, मनरेगा। जी सर, आज गांव जाजिनपुर में धन्यवादी दौरे पर पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर ये धन्यवाद दौरे के साथ साथ सर जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए भी हमने डिसाइड किया हुआ है। हमारे साथ सारे अधिकारी भी आए हुए हैं। जो समस्याएं ऑन द स्पॉट क्लियर होने वाली हैं उसको अभी क्लियर कर रहे हैं, जो समस्याएं बाद में हैं उनको नोट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है मैंने सिर्फ वोट मांगे तो मांगे सी डेवलपमेंट पे, और डेवलपमेंट हमारी सर शुरू हो चुकी है। हर गाँव से जाजन पर पूरे 54 गाँव में जाएंगे। 54 गाँव में जो मेजर समस्याएं हैं उससे पहले उनको आगे रखेंगे और इसी तरह पूरे 54 गाँव को पूरा करेंगे। सर आज जैसे जाजनपुर से आपने शुरुआत की है, तो 54 गाँव में किस प्रकार से आप दौरा करेंगे? सर ऐसे 54 गाँव में हमारे धन्यवाद दौरा और समस्या निवारण दौरा चलेगा, साथ में पूरा प्रशासन होगा हमारे, और जितनी भी समस्याएं उनका सपोर्ट हो सकती है उनको क्लियर करेंगे। जो समस्याएं टाइम लगेगा उनको उसी हिसाब से उनका टाइम फिक्स करेंगे। सर जो आज आपने अपने संबोधन में कहा है कि जो जिसने वोट दी है या नहीं दी है वो मेरे हलके का, वो मेरा वोटर है, तो सभी मिले, तो ये एक बहुत बड़ी बात कही आपने, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए ये एक राजनीतिक लड़ाई थी, सारे एक साइड तो नहीं हो सकते ना, कोई इस साइड था कोई उस साइड था, लेकिन सर जब ये इलेक्शन खत्म हो गया तो हम सब एक हैं। अब सर मैं किसी एक व्यक्ति का विशेष का विधायक नहीं हूँ, मैं पूरे 1,91,000 जो वोटर्स थे मैं अभी उनका विधायक हूँ। मेरे लिए 24 घंटे जो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं वो सभी के लिए खुले हैं, चाहे जिसने मुझे वोट दी जिसने ना दी, सभी के लिए। विधायक जी क्या कहोगे कि बहुत से अधिकारियों से परेशानियां लोगों ने जाहिर की है कि अधिकारी ऐसे हैं जो कार्य समय पर नहीं करते हैं, तो आपका सर जी देखते जाओ आगे आगे, ठीक है ना, आप ही खुद अप्रिशिएट करोगे। बस थोड़ा टाइम दीजिए, सिस्टम को सुधारने में और सिस्टम को बनाने में मैं आया हूँ अपनी जनता के लिए। विधायक जी आज गांव जाजनपुर के द्वारा कितनी मांगे आपके सामने आई? मेरे पास 10 टोटली मांगे आई हैं सर, उसमें से प्रमुख जो हैं उन पे काम शुरू कर दिया है। उनमें से कितनी मांगों को आपने शुरू कर दिया? पूरी 10 के 10 को एक्सेप्ट किया है, लेकिन जो पहले पूरी होंगी, जो टॉप 3 जो मांगे हैं पहले उनको पूरा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार आपने डेवलपमेंट से शुरुआत की है और आपका इलेक्शन में यही कहना था कि मैं डेवलपमेंट ही करूंगा, बाकी कोई मेरे कार्य नहीं होंगे, डेवलपमेंट से आपने कहा है कि जैसे 3 मांग आज आपने की है, अभी 3 मांग से हम शुरुआत करेंगे एक गाँव की, तो इस प्रकार से तो काम बहुत बढ़िया होगा हर साल। बिल्कुल सर, हम हर गांव में जो मोस्ट 3 प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पानी की निकासी हर गांव की मेजर समस्या बन चुकी है, हम उस पे ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, तो सबसे मेन जो डिमांड है पहले उनको पूरा करेंगे सारी को। लेकिन सर एकदम तो नहीं कर सकते, कुछ जादू की छड़ी तो नहीं है, धीरे धीरे हम 4 महीने बाद फिर आएंगे, तो कुछ हम करेंगे, कुछ गाँव वाले मिलके करेंगे, सब मिलके करेंगे सर। तो जो युवाओं ने आप पर विश्वास जताकर आपका विधायक चुना है, तो उनसे क्या संदेश देंगे कि जो यहाँ पर आज तक राजनीति हुई है, या तो जातिवाद की हुई है या वोट की हुई है, तो उसको किस प्रकार आप देखते हैं? हमने डेवलपमेंट की राजनीति करनी है। मैंने अपने युवाओं से भी आह्वान किया, पूरे हल्के से आह्वान किया है कि 1 तारीख से पुंडरी के अंदर हेलमेट 2 व्हीलर पे कंपलसरी है, बिना हेलमेट के कोई भी जाएगा चालान कटेगा। तो मेरा युवाओं से, बच्चों से, जो भी 18+ 2 व्हीलर ड्राइव करता है और जो कार चलाता है, विदाउट सीट बेल्ट ना चलें, विदाउट हेलमेट ना चलें। 1 तारीख के बाद प्रॉपर चलान होंगे, उससे पहले हम लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। ये हेलमेट होता है, ये आपकी सुरक्षा के लिए होता है, ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है, तो जरूर लगाएं। 1 तारीख के बाद किसी की कोई सिफारिश नहीं चलेगी, ना कोई सुनेगा। अधिकारियों को हमने नोटिस में डाल दिया है कि 1 तारीख के बाद पूरे मेरे पुंडरी हल्के में विदाउट हेलमेट ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। यानी सेफ्टी सुरक्षा पर फोकस होगा। बिल्कुल सर, हर पहलू पे फोकस होगा। हमने सर क्राइम को लेके, सुरक्षा को लेके हर गांव में हम CCTV कैमरा लगाने जा रहे हैं। पुंडरी में CCTV कैमरा के लिए हमारी मीटिंग हो चुकी है। मैं पूरे अपने पुंडरी हल्का के 54 गाँव में CCTV और PTZ कैमराज
जिसकी अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो लगाने जा रहे हैं ताकि हम क्राइम पे, सुरक्षा पे काम कर सकें। विधायक जी, आप आज जो जादनपुर में पहुंचे हो, तो आपके कार्यक्रम में कितने अधिकारी यहाँ पर? सर सारे महकमे से कम 10 अधिकारी हैं। अधिकारियों को क्या आदेश दिए गए? जो भी ऑन द स्पॉट जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करें, जो होने वाली हैं 5-10 दिन लगेंगे उनको नोट डाउन करवाया। उनको जो अधिकारी अनदेखी करते हैं सर, उनके बारे में सर एक्शन लिया जाएगा। सर मेरे पास रिपोर्ट आई थी कि भाई कुछ अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, उनको बदल दो। मैं बोले हम बदलेंगे नहीं, उनको सुधारेंगे, वरना ये कहीं और जाके फिर काम खराब करेंगे, ठीक है ना। मैं किसी का तबादला नहीं करूंगा। मैं उनको बोल दिया है तो अपने आप तबादला कर लो अपना, ठीक है ना। अगर आप नहीं सही चले फिर देखेंगे। जी, आज आप धन्यवाद के लिए गांव जादनपुर में पहुंचे हो, तो ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहिए? मैंने यही संदेश दिया है कि देखो ये अपना गांव है, इसको वो साफ सुथरा कोई बाहर से नहीं करने वाला, हम सब ने मिलके इसको साफ सुथरा करना है। हम इतने फैमिली ग्रुप बनाते हैं, फ्रेंड ग्रुप बनाते हैं, एक सफाई ग्रुप भी बना लीजिए ताकि अपने गांव को हर महीने में एटलीस्ट एक दिन अपने गांव को सब गांव वाले मिलके अपने गांव को सुंदर बनाएं और सफाई करें। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।